तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC Limited issued 5,000 12% debenture of 100 each at a premium of 10% on 1st April 2016 to be matured on 1st April 2021. The debenture will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% as tax rate. तो सबसे पहला क्या, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछा है। अब देखना है डिवेंचर रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। तो क्या है, बोल रहा है रिडीम ऑन मैच्योरिटी, मतलब क्या है, रिडीमेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें जो जो जरूरत होगा वो सब कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा रिडीमेबल डिवेंचर का, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 इंटू 100 लिखेंगे तो राइट परसेंटेज में आएगा, नहीं लिखेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, बाद में हम लोग इंटू 100 करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने फिर से बताया, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या जरूरत क्या क्या केडी निकालने की। सबसे पहला जरूरत पड़ रहा है हमको इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना आएगा, 5,000 डिवेंचर हमने 100 पे इशू किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, आप टोटल अमाउंट लेके करेंगे फिर भी सेम आंसर आएगा, या एक डिवेंचर लेके करेंगे फिर भी सेम आएगा। तो ज्यादा इजी क्या है, सब जगह 5 और मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे या 100 पे ही सॉल्व करे, तो ज्यादा इजी क्या है, मेरा 100 पे ही है। तो ठीक है, तो हम लोग एक डिवेंचर पे कैलकुलेट करें या 5,000 डिवेंचर पे करें, सेम आंसर आएगा। तो हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसा केस हो तो पर डिवेंचर लेके सॉल्व कर लेंगे। तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 100, कूपन रेट क्या दे रखा है 10%, सॉरी प्रीमियम है, कूपन रेट कितना दे रखा है 12%, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 100 का 12%। फिर क्या जरूरत है, टी, टैक्स रेट क्या दे रखा है आपका 35% और से 0.35, क्लियर है। फिर क्या जरूरत है आपको, रिडम्पशन वैल्यू कितने में रिडीम कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे टू बी मैच्योर्ड नहीं था द डिवेंचर भी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, जब कुछ भी नहीं दिया रहा है कि किस रेट पे मैच्योर, मतलब कितने पे मैच्योरिटी पे हम रिडीम कर रहे हैं, कितने रेट पे। तो ऐसे केस में क्या एज्यूम करते हैं हम लोग 100 पे, तो रिडम्पशन वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे 100, एज्यूम्ड एट पार, बेस्ड एजम्पशन है हमारा। ठीक है, फिर चाहिए हमको नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या है मेरा, हमने क्या किया था, प्रीमियम पे इशू किया था, इशूड 5,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a प्रीमियम ऑफ 10%। जब हमने इशू किया था तो 10% प्रीमियम पे किया था, तो नेट प्रोसीड मेरा कितना आया होगा 100 प्लस 100 का 10%। चलिए हो गया, और क्या चाहिए एन, मतलब टाइम पीरियड। तो एन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बाकी क्वेश्चंस में दे रखा है, यहाँ पे नहीं बोला। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अप्रैल 16 को हमने इशू किया था और मैच्योर होगा अप्रैल 21। तो यहाँ पे आपको समझना है अप्रैल, अप्रैल 16 से 16 17 18 19 20 21, तो कितना साल हुआ, एक साल यहाँ हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से तो शुरुआत हुआ, एक साल यहाँ पे हुआ, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मतलब इस क्वेश्चन में रिडम्पशन पीरियड क्या है, एन क्या है आपका 5 साल है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट के समझ में आया, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे एन कितना है आपका 5 years, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आ गया। अब सिर्फ फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना 12, टैक्स रेट 0.35, रिडम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 110 डिवाइडेड बाय नंबर एन 5, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमने सिखाया है पहले, इसको सबको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 1 माइनस 0.35 0.65
इसको 100 माइनस 110 तो -10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 210 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे 12 इंटू 0.65 12 इंटू 0.65 7.8 प्लस माइनस माइनस फिर 2 आएगा 10/5 2 आएगा लेकिन -2 है, मतलब यहाँ पे मेरा कॉस्ट कम हो रहा है। जो हमने फॉर्मूला में समझाया कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है, कॉस्ट मेरा कम हो रहा है। यहाँ पे माइनस आएगा तो डरने वाली बात नहीं है। नॉर्मली ऐसा है, नॉर्मली प्लस में आता है लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया 110 में इशू किया और 110 में रिडीम कर रहे हैं, 10 रुपये का फायदा होने वाला है और 5 साल में फायदा होने वाला है। इसका मतलब हर एक साल का 2 का फायदा होने, जिससे मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा 2 रुपये से। ठीक है, तो -2 डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस क्या आ रहा है 210 तो 105 तो 7.8 माइनस 2 5.8 डिवाइडेड बाई 105 तो 5.8 डिवाइडेड बाई 105 तो 0.0552 552 2 के बाद 3 है तो इसको हम लोग फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं और 5.52% आंसर। क्लियर? इसका मतलब का आंसर कितना है 5.52। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या इसमें केडी पूछ रहा था और किस तरह का केडी का फॉर्मूला पूछ रहा था, केडी किस तरह का फॉर्मूला पूछा केडी का, तो रिडीमेबल था। तो रिडीमेबल होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरत था सब हमने एक लाइन से यहाँ पे सब नोट कर लिया और फॉर्मूला में रख के आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए तो कहीं पे समझने में था पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए।